जबरदस्ती होती है। समझ रहे हैं? दो चीजों में इस्लाम क्या करता है? जबरदस्ती। वो ऐसी जबरदस्ती है जो गैर मुस्लिम पे भी नाफिज होगी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होगी। यानी उसमें इस्लाम गैर मुस्लिम को भी अपने मजहब पे चलने, बोलो भाई, नहीं देता। यानी इस्लाम उसके वजूद को जमीन पे बर्दाश्त करता ही नहीं है। एक सूदी निजाम, समझ रहे हैं? दूसरा बेहयाई। इसके अलावा जो इस्लामी अहकाम है वो मुसलमान पे तो जबरदस्ती लागू होंगे, गैर मुस्लिम पे लागू नहीं होंगे। फुकाहा ने यहां तक लिखा है कि गैर मुस्लिम अगर शराब बेच के पैसे कमाता है और उस आमदन से मुसलमान को गिफ्ट देता है, हदिया देता है, तो मुसलमान के लिए वो हदिया लेना जायज है। हालांकि वो तो हराम आमदन से कमा रहा है ना, लेकिन भाई वो उसके लिए हराम नहीं है। एक मुसलमान शराब बेच के पैसे कमाता है, उससे आपको जमजम खरीद के देता है, तो वो जमजम आपके लिए हलाल होगा? क्योंकि हराम आमदन से गिफ्ट दे रहा है ना, वो हलाल नहीं है। लेकिन यही काम एक गैर मुस्लिम करता है जो शराब बेच के आपको हदिया देता है, तो वो आपके लिए क्या है? जायज है, इसलिए कि वो शराब उसके मजहब में हराम नहीं है। वो सूअर का बिजनेस कर रहा है, अल्लाह ना करे, वो सूअर बेच के पैसे कमाता है, गैर मुस्लिम, तो वो पैसे आपके लिए हलाल है, क्योंकि उसके मजहब में वो हलाल है, तो हमें भी उसको हलाल ही समझने का हुक्म है। लेकिन अगर यही काम मुसलमान कर रहा हो तो मुसलमान के लिए अर्निंग हलाल होगी कि हराम होगी? हराम। तो आपके लिए उससे पैसे लेना भी जायज, बोलो ना भाई, नहीं है। अब ये टेक्निकल बात खूब अच्छी तरह समझे कि दो चीजें ऐसी हैं जिसमें इस्लाम इस वक्त, जो लिबरलिज्म है ना, जो लिबरल से मेरी मुराद वो लिबरल की वो डेफिनेशन नहीं जो डिक्शनरी में लिखी हुई है, वो जो उर्फ में जिसको लिबरल कहा जाता है, जो मजहब मुखालिफ समझे जाते हैं। इस्लाम और पूरी दुनिया का जो इस वक्त टकराव है ना, टकराव वो दो चीजों में है, एक सूदी निजाम और दूसरा बेहयाई। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? क्योंकि इसके अलावा जितनी चीजें हैं, देखिए ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे इंसानियत तबाह होती है, और इसके असरात सिर्फ गैर मुस्लिमों पे नहीं पड़ते। गैर मुस्लिम ये काम करेंगे तो मुसलमान भी तबाह होंगे इससे। देखो मैं एक मिसाल देता हूं। गैर मुस्लिम को इजाजत है कि वो शराब बेचे, लेकिन क्या उसको इजाजत है कि मुसलमानों में शराब की तबलीग करे, वो तरगीब दे के ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो? ये इजाजत देगा इस्लाम? नहीं, क्योंकि भाई तुम तो किस मुसलमानों को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। तो इसी तरह याद रखो, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम औरत को भी बेपर्दा घूमने की इजाजत नहीं है। वो ये कह सकती है मेरे मजहब में पर्दा नहीं है, हम ये कहेंगे आपके मजहब में नहीं है। लेकिन औरत जब बेपर्दा होके घूमती है तो वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, इससे मुआशरा खराब होता है। ये इसके असरात मुसलमानों पे भी पड़ेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? इस्लाम उसको इजाजत नहीं देगा कि आप बिकनी पहन के घूमे, आप चड्डियां पहन के घूमे, इजाजत नहीं देगा इस्लाम उसको। भाई इसके असरात सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, ये तो मुताद्दी हो रहे हैं, ये तो फैल रहे हैं असरात। आप मुसलमान को क्यों खराब कर रहे हो? दूसरा, सूद का भी यही मसला है। अगर सूदी सिस्टम की इजाजत दे दी जाए, इस वक्त पूरी दुनिया की दौलत चंद हाथों में है, और ये किस वजह से है? सूदी निजाम की वजह से। कैसे तबाह होता है सूद के जरिए मुआशरा? सूदी निजाम की वजह से दौलत मुर्तकिज होते 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 चंद हाथों में सिमट जाती है। लोग इस पे खुश होते हैं कि हम 1 लाख रुपए बैंक में रखवाते हैं। आजकल रेट क्या चल रहा है बैंकों का? लाख पे कितना चल रहा है भाई? 10%, 1000 रुपए। 1 लाख पे 1000 रुपए पर मंथ। चले फर्ज कर लेते हैं, हो सकता है 2%, हो सकता है 1%, हो सकता है जितने भी हो। मैं तो मिसाल देता हूं ना, आप क्लिप ना बना देना कि इसको रेट ही नहीं पता सूद का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। भाई एक मिसाल दी जा रही है, जितना भी हो असल चीज को फोकस करना चाहिए। अब देखें होता क्या है सूदी निजाम में, गड़बड़ क्या होती है।
आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाए, अपनी मेहनत की कमाई, रक्षा चला के, टैक्सी चला के, अंडे बेच के, गोले गंडे का कारोबार करके, कुछ भी करके आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाए। 1 महीने के बाद आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, बैठे बैठे बगैर किसी मेहनत के मुझे 1,000 रुपए मिल गए। ये आपकी बेवकूफी है। होता यह है कि बैंक आपके 1 लाख रुपए आगे ताजिरों को देता है, जो अरबपति ताजिर हैं, उनको फ्री फोकट में किसी मेहनत के बगैर अरबों रुपए का कर्जा बैंक से मिल जाता है। ये उनका अपना नहीं होता कि बाप दादा से विरासत मिली हो या मेहनत करते करते यहां तक पहुंचे हो। वो चंद डॉक्यूमेंट शो कराते हैं कि हम ये अदा करने की सलाहियत रखते हैं। वो डॉक्यूमेंट कभी किसी की जायदाद अपने नाम करवा के भी हो सकता है फेक। वो एकदम इतने बड़े सरमाए के मालिक बन जाते हैं। जब इतना ज्यादा सरमाया उनके पास किसी नेचुरल तिजारत के बगैर, यानी कोई मेहनत या वैसे ही कोई है ना एक प्रोसेस हो उसके बगैर, यानी कि कोई प्रॉफिट हुआ था तो उसमें इनको इतना हिस्सा मिला था, बैठे बैठे उनके पास चंद आदमियों के पास अरबों रुपए आ जाते हैं। वो अरबों रुपए से मिले लगा लेता है, फैक्ट्रियां लगा लेता है। एक मैं मिसाल देता हूं, उसने बेकरी के लिए बेकरी का सामान बनाना शुरू किया, एक डबल रोटी की फैक्ट्री लगाई उसने, डबल रोटी बनती है उसमें, भट्टी कह लें या जो भी कह लें। अब आप ये समझें कि ये इतने सारे लोग, लाख इसने रखवाए, 50,000 बैंक में इसने रखवाए, 2 लाख इसने रखवाए, ये सारा सरमाए का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल के 2-4 हाथों में जाता है, जो आपकी खून पसीने की कमाई होती है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आगे चलें। लाखों करोड़ों रुपए एक आदमी के हाथ में आ गए। वो जब ब्रेड बनाएगा तो उसको पता है कि लाख पे बैंक क्लाइंट को 1,000 दे रहा है, तो मुझसे लाख पे 2,000 लेगा ना। क्या ख्याल है भाई? ताकि 1,000 उधर दे और 1,000 इसकी बचत हो। अच्छा, बैंक भी तेल बेच रहा है बैठ के, उसका कोई बिजनेस नहीं है। उसने क्या किया, इधर का पैसा लेके उधर पकड़ाया, उधर से इतने लिए, इधर आपको इतने पार्सल कर दिए। उसका भी वो भी बैठ के क्या कर रहा है? कोई काम नहीं है उसका, कोई बिजनेस नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। इधर से पैसा, वहां पार्सल, ठीक है ना, उधर से इतना प्रॉफिट, इधर से आपको इतना प्रॉफिट दिया, अपनी इतनी बचत, ये है उसका काम। लोग कहते हैं ये भी तो मेहनत लगती है ना, इमारत तो मेहनत तो चोरी में भी लगती है। मेहनत सिर्फ मेहनत ही नहीं होती, मेहनत किस चीज पे मेहनत कर रहा है, कर क्या रहा है उस पैसों से? एक रिक्शा चला रहा है, रेडी लगा रहा है, गड़ा खोद रहा है, या कोई कारोबार कर रहा है, कोई चीज खरीद के आगे बेच रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ तेल बेच रहा है बैठ के। तेल भी नहीं बेच रहा, वो भी बेच रहा होता तो हम कहते चलो कुछ कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो पैसा कमाएगा बैंक, ये नेचुरल तरीका है क्या? जो कुदरत ने जो अर्निंग का तरीका दुनिया में रखा है ना, वो तरीका है सप्लाई और डिमांड की बेस पे, कि लोगों की जरूरत किसी चीज की बढ़ती है तो ताजिर उनकी वो जरूरत पूरी करके उनसे उसका मुआवजा लेता है। चले, अब ये ज्यादा पेचीदा बहस हो जाएगी, फिलहाल हम इसी को समेटते हैं। अब बैंक ने आगे लाख रुपए जब ताजिर को दिए, तो ताजिर ने उस लाख पे बैंक को कितना देना है? 2,000 रुपए। तो ताजिर जब डबल रोटी बनाएगा तो उसकी कीमत में वो 2,000 ऐड करेगा कि नहीं करेगा उसकी लागत में? बोलो ना भाई। तो ताजिर जब ब्रेड मार्केट में फेंकेगा तो जितने की ब्रेड होगी उसमें वो पैसा जो इसने सूद की मद में बैंक को देना है वो ऐड करके देगा कि नहीं देगा? तो ब्रेड की कीमत मार्केट में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब डबल रोटी की कीमत मार्केट में बढ़ेगी तो आपने जो बैंक से 1 लाख रुपए देके 1,000 रुपए इजाफी लिया था, वो इजाफी आपका डबल रोटी में निकल गया कि नहीं निकल गया? क्या हो रहा है मेरे भाई? समझ में नहीं आ रही बात? तो चीजों की जो कीमतें हैं ना, इतनी स्पीड से बढ़ेंगी कि आपका वो प्रॉफिट इधर के बजाय साबुन खरीदने में, सर्फ के डब्बे खरीद, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जितनी है, इनके कोई बाप दादा से इनको विरासत में नहीं मिली होती, कोई इनकी मेहनत नहीं है। इन्होंने बैंकों से एकदम इतना पैसा उठा के फैक्ट्री लगाई, मिल लगाई,
और धड़ाधड़ सारा सब जितने लोग हैं ना, आप देखें नहीं आजकल जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, एक दुकानदार बेचारा बाप दादा से वो तिजारत करता आ रहा है, 400 साल हो गए, वो परचून की एक दुकान से 5 दुकानें बना सका है बेचारा। और एक नया आदमी जिसके बाप ने कभी कोई 5 रुपए का मंजन भी नहीं बेचा होता, वो एकदम इतना बड़ा मॉल बना लेता है कि करोड़ों रुपए का सरमाया भी उसके पास आ जाता है और लाखों करोड़ों लोग भी वहां से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। और जो गली मोहल्ले का दुकानदार है ना, जो बेचारा एक बाप दादा से मेहनत करता आ रहा है, वो उसकी परचून की दुकान बिलाखिर खत्म हो जाती है। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, नहीं आ रही समझ में? अभी आएगी और आएगी इंशाल्लाह। तो ये जो हम लोग यानी बैंकों में पैसा रख के प्रॉफिट लेते हैं, तो ये प्रॉफिट नहीं होता मेरे भाई। वो सारा महंगाई में आपका, तभी तो करेंसी धड़ाम से गिरती है। लोग कहते हैं यूरोप अमेरिका में तो करेंसी नहीं गिरती, उनके यहां सूदी निजाम के अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें उन्होंने मईशत को मेंटेन रखा हुआ है। सूदी निजाम से तो मईशत खराब होती ही होती है। इसकी मिसाल है जैसे कोई चर्स पीने वाला, हेरोइन पीने वाला सेहतमंद हो, तो हम हेरोइन की तारीफ नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई ये अलग से ताकत के इंजेक्शन लगवा रहा है, ठीक है ना। तो हेरोइन से तो नुकसान ही होता है। अब आगे समझें आप बात को। बैंक अगर ये काम करना शुरू कर दे कि शरीयत ने कहा है सूद पे ना दो, मुजारबत पे दो। सूद पे ना दो, मुजारबत का मतलब यह है कि एक आदमी का पैसा हो, दूसरे की मेहनत हो, और आप उससे कहें तुम मेहनत करके जो कुछ कमाओगे उसमें इतने फीसद मेरा, इतने फीसद तुम्हारा। अब अगर यह सिस्टम बैंकों में आ जाए तो आपने 1 लाख रुपए बैंक को दिए, आपने कहा मुझे इस पे 1000 नहीं चाहिए, तुम जितना इस पे कमाओगे मुझे 1% दे देना बस, ठीक है, ज्यादा बेशक नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए। अगर तुमने मेरे 1 लाख पे 1 लाख कमाया है तो मुझे 1000 रुपए चाहिए। 2 लाख कमाया तो मुझे, बोलते क्यों नहीं भाई, आप कमाने के बोलने पे तो कमा थोड़ी रहे हो, लेकिन खुश तो बोलो ना। 2 लाख कमाए तो मेरा प्रॉफिट 2000 हो जाएगा, 10 लाख कमाए तो 10,000 हो जाएगा। परसेंटेज चाहिए, चाहे वो 30% हो, 50% हो, 1% हो, परसेंटेज के हिसाब से शरीयत में है ना मुजारबत। अब मामला क्या होगा कि बैंक ये 1 लाख रुपए जब आगे ताजर को देगा तो ताजर से कहेगा कि मुझे भी परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, इस 1 लाख पे मुझे 4% चाहिए, जिसमें 2% मैं क्लाइंट को दूंगा और 2 खुद रखूंगा। अब वो ताजर जब डबल रोटी की फैक्ट्री लगाता है तो जितनी चाहे ब्रेड की कीमत में इजाफा कर दे, जितना इजाफा होगा ताजर का प्रॉफिट बढ़ेगा, ताजर का जितना प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, बैंक का जितना प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्लाइंट का प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो मार्केट में, फैक्ट्रियों में जितनी चाहे चीजें महंगी हो जाएं, आपका जो प्रॉफिट का जो रेशो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात। तो ये जो इस्तेहसाल हो रहा है ना मुआशरे में, ये इस्तेहसाल नहीं होगा, इसलिए इस्लाम ने सूद की इजाजत, बोलो भाई, नहीं दी। दूसरी बात ये कि बैंक पैसा पकड़ा के बेफिक्र नहीं हो जाएगा कि जो आ रहा है उठ के बस ये देखा कि ये कर्जा लौटाने की ताकत रखता भी है कि नहीं रखता, ये इतना देखना है। वो एक बिजनेस कर क्या रहा है, उसमें सबसे पहले वो ये देखेगा कि हलाल बिजनेस करे, हराम ना करे। बात आ रही है समझ में? क्योंकि सिर्फ सूद हराम थोड़ी है, बिजनेस भी तो हलाल होना चाहिए ना। कोई ऐसी चीज का बिजनेस करे जिसकी लोगों को वाकई जरूरत हो, तो उससे लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। ये एक अलग अखलाकी फायदे हैं। तो बैंक का रेशो बढ़ने से क्लाइंट का रेशो खुद ब खुद उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब होता यह है हमारे मुआशरे में कि वो पैसा सिमटते 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 सिमट, हाँ एक और काम ये होता है कि हकीकी मानों में तिजारत होगी। बैंक ना वो डर लगा रहेगा उसको कि मैं पैसे दे रहा हूं कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए,
ठीक है ना। अब होता क्या है कि बैंक पैसे दे के बेफिक्र होकर बैठ जाता है कि मुझे तो इतने मिलने हैं। आपने बैंक को पैसे दे के आप भी बेफिक्र होकर बैठ जाए। अब वो जो ताजिर है ना, जो बिजनेस कर रहा है इन्वेस्टमेंट से, उसके पास रास्ता खुला हुआ है। उसने लिखवाया क्या था, कर क्या रहा है, उसे इससे कोई गरज है ही नहीं। उसके भी नुकसान का अंदेशा है, बसा औकात उसको फायदे के बजाय नुकसान। दुनिया में कोई ऐसी तिजारत नहीं है जिस पे कोई ऐसा ठप्पा लगा दे कि लॉस का चांस सिरे से है ही नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में आप देखें ना, कैसी खबरें आ रही होती हैं, शेयर्स की कीमत बढ़ रही है, सारे दुनिया उठा के अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालती है, धड़ाम से वो मार्केटें का दिवालिया होना शुरू हो जाता है। ये तो हो रहा है। बहरिया टाउन के साथ देख ले क्या हुआ, एकदम हर आदमी बहरिया टाउन बहरिया टाउन बहरिया टाउन। अब जो प्लॉट 36 लाख का था वो 18 पे आ गया। अब लोग इंतजार में बैठे हुए कि आए अल्लाह जब ये 36 पे पहुंचेगा पता नहीं हमारी उम्र हमारा साथ देगी कि नहीं देगी। ये तो हुआ है, लाजमी है। ये तो अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिज़्क़ बढ़ा दूंगा, जिसके लिए चाहूंगा तंग कर दूंगा। आपने एक चीज को पैसा बढ़ाने का जरिया समझा, उसी चीज को अल्लाह पैसा घटाने का जरिया बना देगा। कितनी तिजारतें दुनिया में आई हैं, लोगों ने कहा हम अरबपति बन जाएंगे, वही तिजारतें लोगों को रोड पे लाने का सबब बनी। पहले तो खा रहे थे कुछ, उससे भी गए। तो दुनिया का उसूल है। तो उस ताजिर का नुकसान क्या है कि जब वो अरबों रुपए का सरमाया लेके कोई फैक्ट्री लगाता है, मिल लगाता है, और उसका हो गया नुकसान, उसके पास देने की ताकत नहीं होती, उसके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो कहां से देगा, नामुमकिन है, क्योंकि उसके बाप का पैसा थोड़ी लगा हुआ है उसमें।